हेलो एंड वेरी वॉर्म वेलकम टू योर ओन चैनल कवीज़ प्लैनेट फ्रेंड्स। तो आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो होगा टेंस। तो हम लोग एक एक करके सारे टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसका एक पार्ट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है फैक्ट, कोई भी हैबिट, कोई भी एक्शन जो कि रोज़ होता हो, ठीक है, यानी कि सच्चाई या फिर कोई आदत या फिर कोई रोज़ किया जाने वाला कार्य। जैसे कि कोई भी काम हम लोग जो रोज़ करते हैं अपने लाइफ में, या फिर कोई ऐसा फैक्ट जैसे कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, या फिर कोई हैबिट जैसे कि मैं रोज़ ब्रश करता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। मान लीजिए कोई सेंटेंस है, मोहन स्कूल जाता है, ठीक है। फिर बच्चे खाना खाते हैं, सीता गणित पढ़ती है, ठीक है, बच्चे सोते हैं आदि। मतलब अगर आप हिंदी में इसको ट्रांसलेट करेंगे ना तो एंडिंग सेंटेंस की ऐसे होती है, ठीक है। जाता है, खाते हैं, पढ़ती है, मीन्स सुनकर ही लगेगा कि सिंपल प्रेजेंट में कोई बात हम लोग कर रहे हैं वर्तमान काल में। तो अब इसका रूल हम लोग अगर देखते हैं तो रूल होगा एफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट या फिर फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर्म्स मैंने पढ़ाया था मेरे पुराने वीडियोस में, आपको मिल जाएगा। तो ये था एफर्मेटिव का रूल। अब हम लोग देख लेते हैं कि नेगेटिव का रूल क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस डू लगाएंगे या फिर डज लगाएंगे प्लस नॉट लगाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है नॉट। उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म हट जाता है, फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, और एंडिंग में हमारा वही अपना ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाता है नेगेटिव का रूल। अब देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा है इंट्रोगेटिव। तो उसमें क्या रूल हो जाता है, डू और डज को पहले लेकर आ जाएंगे, सब्जेक्ट को बाद में ले जाएंगे, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा वही सेम जो नेगेटिव में था, और सब्जेक्ट के और हमारे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और एंडिंग में आ जाएगा सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसके बिना आपका मार्क्स कट सकता है अगर आप सेंटेंस गलत लिखेंगे। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू, तब आपको समझ में आएगा। एरोज़ मैंने यहाँ पे बना दिया है। एफर्मेटिव से एक एरो होकर आया है नीचे, इंट्रोगेटिव के नीचे वाले लाइन में, वहाँ पे मैंने लिखा है सेंटेंस मोहन प्लेज फुटबॉल, ठीक है। मोहन हो जाता है सब्जेक्ट, प्लेज हो जाता है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, और फुटबॉल हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो मैंने सारा अपना रूल जो था एफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5 लगाना है या फिर ऑब्जेक्ट, मैंने वही यूज़ करके ये सेंटेंस बनाया। मोहन प्लेज फुटबॉल, मैंने V5 का यूज़ किया है। मतलब V5 फॉर्म क्या होता है, S और ES का फॉर्म होता है, और V1 फॉर्म क्या होता है, नॉर्मल एकदम, कोई उसमें S और ES ING कुछ नहीं होता। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेगेटिव के लिए कैसा सेंटेंस बन रहा है। रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देख लीजिए सेंटेंस, मोहन डज नॉट प्ले फुटबॉल। उसी सेंटेंस को मैंने जब नेगेटिव में कर दिया तो देखिए उसका पूरा फेस ही चेंज हो जाता है सेंटेंस का। मोहन हो जाता है सब्जेक्ट, डज नॉट हमने लगा दिया है यहाँ पे क्योंकि मोहन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डज नॉट का यूज़ किया है, और क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है और डज लगाया है तो हमने प्ले का यूज़ किया है, यानी कि V1, और फुटबॉल हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम लोग इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, वही डू या डज को पहले ले आना होता है, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो उसी तरीके से मैंने ये सेंटेंस बनाया है, डज मोहन प्ले फुटबॉल। तो देखिए कितने करेक्ट वे में आपने एक सेंटेंस को बनाना, तीन तरह से बनाना सीख लिया, एफर्मेटिव में भी, नेगेटिव में भी, और इंट्रोगेटिव में भी, ठीक है। डज हो गया हमारा, डज लगाते ही हैं, मोहन हो गया सब्जेक्ट, प्ले हो गया V1, और फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो कि डज और V1 और V5 को लगाना कहाँ पे है, डज और डू को, V1 को, V5 को कैसे यूज़ करना है, कैसे समझेंगे कि कहाँ पे डज लगेगा, कहाँ डू लगेगा। तो ये देखिए मैंने ये एक छोटा सा रूल बना दिया आपके लिए। जो भी जितने सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे कि ही, शी, इट,
या फिर कोई नाम, जैसे नाम हमारा अभी एग्जाम्पल में था मोहन, कोई भी नाम, सिंगुलर कोई सब्जेक्ट यानी कि एक वचन जब होता है तो उसके साथ हम लोग ना डज लगाते हैं, ठीक है, और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं, यानी कि गोज़, यानी कि प्लेज, रन्स, वॉक्स, स्लीप्स, ठीक है, फिफ्थ फॉर्म है ये वर्ब का। तो और उसके साथ डज लगा देते हैं, ठीक है, ही डज नॉट प्ले या फिर ही गोज़, ही प्लेज। तो अब डू को कहाँ पे लगाना है, जब हमारा सब्जेक्ट ना प्लूरल होता है, ठीक है, प्लूरल होता है, यानी कि दे, वी, यू जो एक वर्ड है ना, यू बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। यू को हम लोग सिंगुलर में भी यूज़ करते हैं, यू आर अ इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है, और यू को हम लोग बहुत सारे लोगों के लिए भी यूज़ करते हैं। यू ऑल, हम लोग कहते हैं ना क्लास में, यू ऑल कीप क्वाइट, टीचर बोलती है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को भी यू कहते हैं और एक पर्सन के लिए भी यू यूज़ हो सकता है, लेकिन यू के साथ हम लोग V1 लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और डू लगाते हैं, ठीक है। तो ये सारा हो गया जिसके साथ हम लोग डू और डज लगाते हैं और फिफ्थ फॉर्म और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब एक एक्सेप्शनल केस यहाँ पर हम लोग अगर देखना चाहते हैं तो वो हो जाएगा आई के बारे में। अब जो आई है तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमने क्या सीखा था, ही, शी, इट या फिर कोई नेम के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, V5 लगाते हैं या फिर डज लगाते हैं। लेकिन आई सिंगुलर होते हुए भी आई के साथ हम लोग लगाएंगे डू या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सॉरी डू या फिर नहीं, डू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे आई के साथ, आई वॉक, आई टॉक, आई प्ले, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पर। तो आप चाहे तो आप इस पेज का एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को अगर नए हैं चैनल पर तो। और मैं फिर से अपने दूसरे वीडियो में इसके बाद का जो रूल है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी, जैसे कि बहुत सारे हैं, अभी पास्ट है, फ्यूचर है, उसका कंटिन्यूअस फॉर्म है, परफेक्ट फॉर्म है। सो लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय।